हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन टॉप 100 MCQ। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शायद इसका लिंक भी मिल जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 एंड नीट के लिए, एंड इवन जेई मेंस के लिए भी बहुत हद तक आप लोग को हेल्प करेगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल के पेज या प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया गया है जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आप लोग के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम हैज एन इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड एंड ए फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड आफ्टर बीइंग हिट। द चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज। देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो हम लोग को फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। मास दिया हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी क्या होता है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी भी माइनस यू। डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा भी। डेल्टा भी हो गया भी माइनस यू। तो अब देखिए डेल्टा पी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एम का वैल्यू 150 है और भी माइनस यू, तो भी इधर है माइनस में है। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस यू हम लोग का है इधर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो डेल्टा पी का वैल्यू हम लोग को यहाँ से सॉल्व होकर के आ जाएगा 150। इधर रहने देते हैं -6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ग्राम में है डेल एक्चुअली, तो यहाँ पर 10 to the पावर -3 हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप 10 to the पावर -3 लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में, या थाउजेंड से हम बोल सकते हैं इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये ऐसे भी हो सकता है 150 डिवाइड बाई 1000, एक ही बात है, इंटू दिस वैल्यू -6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा हम लोग को -0.9 आई कैप प्लस 1.2 जे कैप, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ सोन बिलो। ये एफ टी ग्राफ है पार्टिकल का। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम को लोग बोलते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स, और वो बेसिकली इम्पल्स को जैसे हम लोग नोट करते हैं, और वो होता है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। एफ टी ग्राफ मतलब फोर्स टाइम ग्राफ। तो ऊपर का एरिया को पॉजिटिव लेना है, नीचे का एरिया को निगेटिव लेना है, फिर ऊपर का एरिया का पॉजिटिव। तो जो हम लोग का चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा डेल्टा पी, वो इसका ऊपर में ट्रेंगल है उसका एरिया हाफ, इंटू ट्रेंगल का बेस कितना है 0 से 2, और हाइट कितना इसका है 6, 0 से 6। तो ये प्लस में रहेगा, माइनस में ये एरिया रेक्टेंगल है, बेस इसका देखिए लेंथ 2 है और ये हाइट है इसका 3, तो 2 into 3। फिर प्लस में ये एरिया रहेगा, ये भी एक रेक्टेंगल है 4 से 8, तो ये लेंथ हो जाएगा कितना 4, और ये हाइट इसका यहाँ पर 3, 4 into 3। तो ये सॉल्व होकर के आ गया 6 - 6 + 12। तो सॉल्व होकर के आ गया ये 12 N/s इम्पल्स का वैल्यू। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन with momentum p starting at time t equal to 0, a force F equal to kt acts in the same direction on the moving particle during time interval t so that its momentum changes from p to 3p. Here k is a constant, the value of t is। तो अभी हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को पता है कि रिलेशन होता है फोर्स और मोमेंटम में, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ है ये। तो हम लोग यहाँ से डीपी को क्या बोल देख सकते हैं, एफ डी टी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन ले लेते हैं बोथ साइड। तो
मोमेंटम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, पी से थ्री पी, तो मोमेंटम का लिमिट आ गया पी से थ्री पी। और यहाँ पर टाइम का हम लोग टी इक्वल टू जीरो से लेंगे लिमिट, और इंटरवल टी तक है, तो यहाँ जीरो से टी हम लोग टाइम के लिए लिमिट ले लिए। इधर टाइम वेरिएबल है तो लिमिट टाइम का आएगा, इधर मोमेंटम वेरिएबल है तो लिमिट मोमेंटम का आएगा, तो डेल्टा पी का मोमेंटम इंटीग्रेशन पी हो जाएगा, जिसे डीएक्स का एक्स होता है। तो ये पी से थ्री पी, और एफ का वैल्यू हम लोग को दे दिया है के टी, और यहाँ पर डी टी, इसका लिमिट जीरो से टी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगा थ्री पी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थ्री पी माइनस पी, और इधर के टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर भी है जीरो से टी, तो ये टू पी आ गया इधर, और ये हो जाएगा के बाय टू इधर मिलेगा, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जीरो का स्क्वायर तो जीरो रहेगा, तो ये हो गया टू पी। और यहाँ पर हम लोग टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टू इंटू टू फोर पी हो जाएगा, फोर पी इक्वल टू के टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि टी का वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, तो ये आ जाएगा टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय के, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय के। तो जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बैट्समैन हिट्स at ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, find the impulse imparted to the ball. तो देखिए इम्पल्स क्या होता है, अगेन चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी हो जाएगा एम डेल्टा भी, तो यही इम्पल्स है डेल्टा पी। इसको जे भी बोल सकते हैं हम लोग। मास कितना दे दिया, 0.15, और यहाँ पर डेल्टा भी, तो फाइनल वेलोसिटी 12 अगर हो जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसका अपोजिट हो जाएगा -12। तो इसका वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, जे का वैल्यू यहाँ से 0.15। देखिए यहाँ पर 12 माइनस माइनस 12 क्यों किया, क्योंकि बॉल इधर आ रहा था बैट्समैन के बैट की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड से, और जब वो कोलिजन हुआ बैट से तो रिटर्न भी हो गया उस सेम स्पीड से, 12 से आया और 12 से गया। तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं रिटर्निंग वाले को, तो इनिशियल वाला निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस दे करके हम लोग -12 ले लिए, तो ये 24 हो जाएगा। तो जे का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके हम लोग को आ जाएगा 3.6, और ये यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन सेकेंड, बिकॉज ये इम्पल्स होता है, इम्पल्स यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। तो 3.6 न्यूटन सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है द फोर्स टाइम ग्राफ फॉर फॉर द मोशन फॉर दिया फोर्स टाइम ग्राफ फॉर लीनियर मोशन ऑफ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज shown in figure. The segments shown are circular. The linear momentum gain in 4 second. तो कितना लीनियर मोमेंटम गेन करेगा 4 सेकेंड में, हम लोग को ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये सर्कुलर है, बोल रहा है कि 10 सेगमेंट सोन आर सर्कुलर, तो ये सर्कुलर है, सेमी सर्किल, ये भी सेमी सर्किल है। 0 से 4 सेकेंड में ये कितना लीनियर मोमेंटम गेन करेगा, तो 0 से 4 सेकेंड तक में हम लोग को जो एरिया आएगा फोर्स टाइम ग्राफ का वही हो जाएगा मोमेंटम गेन। 4 से 8 का हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज 0 से 4 ही पूछा है, 0 से 8 नहीं पूछा है। तो नीचे वाला सर्किल का एरिया, तो मोमेंटम गेन हो जाएगा, नीचे वाला सर्किल का एरिया कितना होगा, रेडियस इसका हम लोग को सेमी सर्किल है, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इसका है टू, टू का स्क्वायर। तो मोमेंटम गेन डेल्टा पी हम लोग को यहाँ से मिल गया, 4 आएगा और एक कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 पाई, और मोमेंटम है तो यहाँ पर से इसको हम लोग यूनिट लिखेंगे न्यूटन सेकेंड। ये मोमेंटम गेन हो जाएगा 2 पाई न्यूटन सेकेंड,
जीरो से फोर तक में ये सेमी सर्किल का एरिया दे दिया मोमेंटम गेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच सजेस्ट दैट, क्या होगा? एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, यही करेक्ट है। इसको भी चेक कर लेते हैं। द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैंसिल टू इच अदर, नहीं, वो अलग अलग बॉडी पर एक्ट करता है तो कैंसिल क्यों होगा? देन सी नंबर है, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है कि परफेक्ट नहीं है। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑलवेज डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करता है। सबसे सुटेबल ऑप्शन ए वाला है, तो हम लोग ए को टिक करेंगे। तो फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन अगर एक बॉडी पर एक्ट करेगा तभी उसको कैंसिल करेगा या नहीं करेगा, हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या होता है, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ये सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है। बोथ ए एंड सी नहीं होगा। फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, तो ए और सी एक साथ नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ए ही होगा, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करता है। मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। देन क्वेश्चन है, एन इनिशियली स्टेशनरी डिवाइस lying on frictionless floor explodes into two pieces and slides across the floor. One piece is moving in positive x direction, then other piece is moving in, देखिए एक बॉडी है जो ब्लास्ट किया, और वो क्या हुआ कि एक पीस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, दूसरा पीस किधर मूव करेगा? तो देखिए सिस्टम जब ब्लास्ट नहीं हुआ था, एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। और जब एक्सप्लोजन हुआ भी तो वो ड्यू टू इंटरनल फोर्स होता है, याद रखना है। जो एक्सप्लोजन होता है वो ड्यू टू इंटरनल फोर्स होता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो हम बोले हैं, इसको नोट कर लेना है। एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम में मोमेंटम चेंज नहीं करवा सकता, मतलब सिस्टम को एक्सलरेट नहीं करवा सकता है। तो इंटरनल फोर्स जो होता है एक्चुअली वो क्या करता है, दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इस एक्सप्लोजन के टाइम में, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पीस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग जाएगा, दूसरा पीस को जरूर ही जाना पड़ेगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन के कारण, सो दैट मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम जीरो था, पी इनिशियल था कितना, जीरो, और ये पी फाइनल, दोनों का मोमेंटम का सम जो हो जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक का पॉजिटिव मोमेंटम दूसरे का निगेटिव मोमेंटम, तो पी फाइनल भी जीरो होना चाहिए, इसलिए दूसरा पार्टिकल निगेटिव एक्स में जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय a gun of mass 100 kg. If mutual speed of the cell is 80 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन। तो गन से सेल को फायर किया गया है, तो यहाँ पर गन और सेल एक सिस्टम हो जाएगा, और सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब देखिए सेल का मास है 200 ग्राम, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो था जब वो फायर नहीं हुआ था गन। अब फाइनल मोमेंटम में हम लोग स्मॉल एम बोल देते हैं, बुलेट का मास, सेल का मास, उसका वेलोसिटी हम लोग कुछ दे दिया है भी ले लेते हैं, और माइनस देखिए हम लोग इधर प्लस ले लेते हैं, कोई बात नहीं। कैपिटल एम गन का मास है और उसका रिक्वायल स्पीड को हम लोग वी आर बोल दिए। तो अब हम लोग को रिक्वायल वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगा क्या, वी आर पूछ रहा है गन का रिक्वायल वेलोसिटी, तो ये माइनस एम भी डिवाइडेड बाय एम। तो स्मॉल एम है बुलेट का मास, वो हो जाएगा 200, और कैपिटल एम है यहाँ पर गन का मास 100 kg है। इतना बड़ा वो गन है, देखिए माइनस एम इंटू वेलोसिटी कितना लेना है इसका 80। 200 ग्राम है तो 200 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर नीचे में भी एक आ जाएगा 1000। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हम लोग को गन का मिल जाएगा यहाँ से। निगेटिव साइन हम लोग का बस डायरेक्शन दिखाएगा, तो हम लोग उसको अभी अवॉइड भी कर सकते हैं, नहीं तो लेके भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग का देखिए 30 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हम लोग का 16 है और नीचे में है 100 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
तो हम लोग क्या किए, मोमेंटम कंजर्व किए। इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम भी हम लोग को करना पड़ेगा कंजर्व। तो फाइनल मोमेंटम ये है सेल का मोमेंटम एम भी, और ये है बुलेट सॉरी गन का मोमेंटम। जो गन का मास कैपिटल एम जूम किए हैं और उसका रिकॉइल वेलोसिटी को भी आर लिए हैं। सॉल्व होकर हम लोग को ये आ गया ये आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, देन पार्टिकल इज, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है, ये करेक्ट है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी हो सकता है। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो ए और बी दोनों करेक्ट है। सी दिया है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये नहीं हो सकता है। बोथ ए एंड बी ये सही है। तो हम लोग को चूज करना है ऑप्शन डी एग्जाम में। ऑप्शन डी को चूज कीजिएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस एफ दे दिया है, थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप एंड एफ टू इक्वल टू दे दिया है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप आर acting upon a body of mass 2 kg. Find the force F3 which when acts on the body will make it stable. तो तीन फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, सिंपल सा बात है। स्टेबल होगा मतलब तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो। तो यहाँ से हम लोग को F3 आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ F1 प्लस F2। मास का यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो माइनस F1 F2 कितना है, थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस F2 का वैल्यू हम लोग को है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप। तो F3 हम लोग का आ जाएगा यहाँ से फाइव आई कैप, और यहाँ पर से माइनस सेवन जे कैप, आगे एक माइनस है, तो ये हम लोग का F3 आ गया। माइनस फाइव आई कैप ये हो जाएगा माइनस फाइव आई कैप प्लस सेवन जे कैप। तो माइनस फाइव आई कैप प्लस सेवन जे कैप ऑप्शन सी में है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। टू इक्वल फोर्स है, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है और दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू 40√3 द मैग्नीट्यूड ऑफ इच फोर्स। टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ एंगल ऑफ 60 डिग्री, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब देखिए थीटा 60 डिग्री है, पी और क्यू सेम है, आर का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 40√3, और यहाँ से हम लोग को पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। दोनों इक्वल है तो पी ले ले रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू को भी पी ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस 60 का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1600 इंटू थ्री इक्वल टू टू पी स्क्वायर कॉमन ले लिए, वन प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं 1600 इक्वल टू टू पी स्क्वायर इंटू, यहाँ पर थ्री भी है एक, इंटू 3/2। ये थ्री से ये थ्री कैंसिल, ये टू से ये टू कैंसिल, पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1600। 1600, सो पी का वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ जाएगा 40। तो फोर्स जो इंडिविजुअल फोर्स हो जाएगा, इक्वल फोर्स जो है वो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका सेकेंड पार्ट था। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट डाल चुके हैं, थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।